इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। लेकिन आज जैसे कल पूजनी माता जी भी बता रही थी कि आज भी एक विशेष दिन है। सन 2007 में पूज्य आचार्य गुरुदेव का उपाध्याय पदारोहण दिवस हुआ था 26 जनवरी के दिन। तो आज आचार्य श्री का उपाध्याय पदारोहण दिवस भी है। ऐसे पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज कई सारे पर्व हैं। सबसे पहले तो हम जैन जरूर हैं,
लेकिन हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मेरा जन्म उस देश में हुआ है जिस देश में एक तरफ जैन मंदिर है, दूसरी तरफ गुरुद्वारा है, तीसरी तरफ चर्च है, चौथी जगह मस्जिद है और पांचवी जगह स्थानक हो तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ये मात्र भारत देश में ही देखने को मिलता है। अन्य किसी देश में तो आप चंदन लगा के जाओगे तो एंट्री भी नहीं होगी। ये भारत देश, यहाँ सब कुछ चल रहा है। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी का पावन दिन। प्रातःकाल से लोग तिरंगे लगा रहे हैं, डीपी में लगा रहे हैं, स्टेटस में लगा रहे हैं, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं लोगों को दे रहे हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं लोगों को देने से कुछ नहीं होगा। हम सभी लोग संकल्पित हों कि हम गणतंत्र दिवस के युग में जी रहे हैं, गणतंत्र दिवस के युग में नहीं जी रहे। आज गणतंत्र नहीं बल्कि गणतंत्र चल रहा है, अर्थात बंदूकों का युग चल रहा है, गणतंत्र का नहीं चल रहा है। और भारत को गणतंत्र की आवश्यकता है, गणतंत्र की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र की संपत्ति किसकी संपत्ति है? आपकी संपत्ति है। देश की संपत्ति किसकी संपत्ति है? आपकी संपत्ति है। सड़कें खराब होती हैं, हम नेताओं को दोष देते हैं कि कैसी सड़क बना दी, लेकिन सड़क को खराब करने वाला कौन? ट्रेनें खराब होती हैं, हम उसको, जो यातायात मंत्री होता है उसको दोष देते हैं, लेकिन ट्रेन को खराब करने वाला कौन? हम और आप ही तो हैं। रास्ते में पीने को आपने पढ़ लिया कि बिस्लरी का पानी पियो, जब हेल्थ सही रहेगी, वो तो ठीक है, लेकिन बिस्लरी के पानी पीने के बाद बोतलों को कहाँ फेंकना जिससे दूसरों की हेल्थ सही रहेगी, ये भी तो जान लो। अपनी हेल्थ को सही करने के लिए बिस्लरी का पानी पी रहे हो, लेकिन दूसरों की हेल्थ सही रहे तो बोतल को कहाँ फेंकना है? सड़क को कूड़ा घर समझ रखा है क्या? घर के बाहर कोई गलती से भी कुछ गिरा दे तो पता नहीं उसके साथ कितने जन्म का बैर निकल जाएगा। और सड़क पर चिप्स खा रहे हो, पैकेट वहीं फेंक रहे हो, बोतल पी रहे हो पानी की वहीं फेंक रहे हो, कोको कोला पी रहे हो वहीं फेंक रहे हो। और जो हमारे भाई लोग कुछ खाकर थूकने के शौकीन होंगे ना, समझ गए क्या होता है? खाकर थूकने के जो शौकीन होंगे ना, पान मसाले वाले, और जो गर्मी में भी मुंह से धुआं निकालने वाले, ठंडी में तो कईयों के मुंह से धुआं निकलता है, किसी के भी निकल जाता है, गर्मी में भी मुंह से धुआं निकालने वाले, इनको देखो स्थिति क्या, सड़क पर जाते जाते फेंक के जा रहे हैं। ये गणतंत्र दिवस नहीं है, ये मनतंत्र दिवस है। ये आपका मन का दिवस है, और मन का दिवस नहीं चलेगा। आपको गणतंत्र दिवस में आना पड़ेगा, गणतंत्र दिवस में जीना पड़ेगा, गणतंत्र दिवस में रहना पड़ेगा, जब ही आपका भारत देश में जन्म लेना सार्थक होगा। और भारत देश में जन्म लिया है तो आपको देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, राज्य की रक्षा और धर्म की रक्षा करना पड़ेगी, क्योंकि यहां पर हर कोई व्यक्ति अपने भगवान का नारा लगा सकता है। ये आपको गर्व से कहना चाहिए कि भारत देश हमारा है, जहां पर हर देश का, हर धर्म का सम्मान है, हर गुरुओं का सम्मान है। आज विषय प्रसंग है नोएडा 50। जब कोई क्रिकेटर मैच खेलता है तो बल्ला कब उठाता है? सबसे पहले 50 होने के पहले, उसके पहले बल्ला नहीं उठाता, चौके छक्के कितने पड़ जाए। 50 से बल्ला उठना चालू होता है, फिर 100-200 तो बात की बात है। सबसे पहले बल्ला कहाँ उठता है? 50 में। तो यूं कहा जाए कि एनसीआर में यदि इस तरफ आए तो सबसे पहले साधु की सेवा का बीड़ा उठता है तो सेक्टर 50 में उठता है, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। सबसे पहले यदि जिन धर्म की प्रभावना के बीड़ा उठता है तो सेक्टर 50 में उठे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 50 पे ही तो बल्ला उठाया जाता है, तो जयकारे के हाथ भी दोनों 50 से उठेंगे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। 12 वर्ष पूर्व विद्याभूषण श्रीमती सागर जी महाराज, जिन्होंने बहुत सारे कार्य किए, मैं आपको बताऊं कि हमने तो उनको देखा नहीं। जब 14 मार्च को शायद सकरपुर में समाधि हुई थी, उस समय गुरुदेव के संग में नवीन साधरा से आए थे, उस समय पहली बार उनको देखा था और थोड़ी देर सम्मिलित भी हुए थे, अंतिम यात्रा में उनकी। लेकिन जो आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज विद्याभूषण जी ने काम किया है ना, कई लोग उनके भक्त हैं, मोबाइल में डीपी है, स्टेटस है, लेकिन आपको ही पता नहीं होगा उन्होंने क्या किया। उन्होंने मध्य प्रदेश जैसी जगहों में साधुवाद गुरुकुल की स्थापना कराई। ये साधुवाद क्लब, ये महिला मंडल, ये सब तो बाद में चले, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जमाने में, हमारा जन्म 42 साल की उम्र पहले हुआ था, लेकिन उन्होंने 50-60 साल पहले जब वो क्षुल्लक अवस्था में थे तो कहते हैं मध्य प्रदेश आदि बड़ी बड़ी जगहों पे साधुवाद गुरुकुल खिलाए। और जो बाल बोध की किताब थी ना,
बाल भाग की किताब थी, अब पता नहीं लुप्त है नहीं है, वह उस समय उन्होंने लिखा के लोगों को बांटी थी धर्म के लिए। ऐसे आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज जिन्होंने दीक्षा के अंतिम वर्षों में दिल्ली एनसीआर में भ्रमण किया, त्रिलोक तीर्थ की रचना बनाई, और इस मंदिर का जो कल्पना करते होंगे लोग उस समय, देखिए अभी तो बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हम सोना देंगे, हम चांदी देंगे, हम ये देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि उस समय के जो लोग जिन्होंने एक एक ईंट जोड़कर मंदिर बनाया होगा वह आज आशीर्वाद के पात्र हैं कि उन्होंने ये काम किया, इस विशाल मंदिर पे हम बैठ पा रहे हैं। और उस सब कार्य को कराया विद्याभूषण श्रीमती सागर जी महाराज ने। और आज जब यहाँ पर वर्षगांठ है तो उनका स्मरण करना हमारा कर्तव्य है, रोज ही करना चाहिए, लेकिन आज तो विशेष है ना। तो उन्होंने लगभग 2013 में उनकी सोच आई कि ना तेरा है ना मेरा है, ये तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया एक झमेला है और झमेले से मिटना है, तो जिन मंदिर में आओ। इसलिए 2013 में पारसनाथ भगवान की स्थापना कर कि तेरा मेरा कुछ नहीं है, दुनिया झमेला है, चलो आगे। तो उस समय यहाँ पर स्थापना हुई और स्थापना के बाद में लगातार 12 साल में आप लोग हर बार परिक्रम करते हो, साधु संत भी आते हैं, हर साल आते हैं, और हर साल लगभग चतुर्मास भी होता ही है। दिल्ली में कहने को तो 300 मंदिर हैं एनसीआर में, लेकिन 300 मंदिर में से 30 मंदिर में चतुर्मास होते हैं, और 30 मंदिर में से एक आपका मंदिर सौभाग्यशाली है कि यहाँ हर साल चौमासा होता है। 30 ही में चौमासा होता है, ज्यादा में होता भी नहीं। हम भी 12 साल से दिल्ली में हैं, 30, 35, 40 बस। लेकिन उसमें कभी 5 साल पहले हुआ था, कभी 15 साल बाद होगा, हर साल होता ही नहीं। लेकिन आप क्या होता है, ऐसे 3-4 मंदिर हैं, ऐसा नहीं कि आपका ही बस है, और भी मंदिर हैं 3-4। तो बताना चाहता हूं कि वहां पर स्थापना हुई, और कहते हैं ना 12 साल बाद कुंभ मिलता है। अभी तो महाकुंभ चल रहा है, 144 साल बाद ही हो गया बता रहे हैं, क्योंकि जो सनातन धर्म के साधु आते रहते हैं बता रहे थे। एक आए बोले महाराज जी अभी बता रहा हूं, मैंने कहा मैं जा नहीं सकता, पदयात्री हूं, पदयात्री करपात्री हूं, इसलिए वहां जा नहीं सकता, हमारे पंडित जी आदि पहुंच जाएंगे शुभकामना लेकर। तो बताना चाह रहा हूं कि 12 साल बाद एक कुंभ होता है, और इस बार के महोत्सव को आपने कुंभ नहीं महाकुंभ बना दिया कि पारसनाथ भगवान के जन्म कल्याण के 2900 वर्ष होने को जा रहे हैं। उस अवसर पर आपने 2300 कलशों से भगवान जी का अभिषेक करा दिया, और ये आपके प्रभावना का सूचक होता है। कल तक टेंशन थी कैसे होगा, कोई मैसेज भेज रहा है, कोई विद्वान बोल रहा है, कोई संत बोल रहा है कि अभिनय होगा, ये होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता, सुशील भाई अच्छी व्यवस्था बनाई, आ तो नहीं रहा कहीं पानी। अरे पानी तुम क्या लाओगे, भगवान को स्पर्शित करने के बाद पानी पानी नहीं रह जाता, वह तो गंधोदक बन जाता है। तुम्हारा पुण्य है जो तुमने इस अवसर को देखा है, नहीं तो बाकी लोग तो व्हाट्सएप पे खेल रहे हैं। जीवन बड़ा छोटा सा है, लेकिन जीवन को बड़ा बनाना है, जीवन को अच्छा बनाना है, तो कभी भी आज एक संकल्प लेकर जाएं कि 13वीं वर्षगांठ है कि हम कभी भी कोई धार्मिक कार्यक्रमों में निगेटिव प्रचार नहीं करेंगे। होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन निगेटिव प्रचार जिसको करना कर रहा है, जिसको नहीं करना नहीं कर रहा है। महाराज रोज कहते हैं आलू छोड़ दो, आलू समझते हो? वो बोले हम समझते ही नहीं है। इतने सीधे भी तो नहीं हो, जब कोई बात आती है तो कहते समझते ही नहीं है। महाराज रोज कहते आलू छोड़ दो, आदमी नहीं छोड़ता, अपने मन से छोड़ता है। एक बार एक आहार ले रहे थे, तो आहार के समय क्या होता है ना, कई बार आदमी समझता भी नहीं और कई बार समझना भी नहीं चाहता है। कर्नाटक की बात है 2010 में, तो मैं वहां पे आहार लेने के लिए गया। 25 साल बाद वहां कोई संत पहुंचे, तो बड़ी भीड़। कर्नाटक में बोल रहे थे, कई हम भी बात समझते नहीं थे उस समय। तो भीड़ की भीड़, लोग आहार देने आ रहे हैं, महिलाएं आहार देने आ रही हैं, पुरुष आहार देने आ रहे हैं। अब भाई आहार देने आना है, अभिषेक करना, तो आपको विनय पूर्वक करना पड़ेगा, मर्यादा पूर्वक करना पड़ेगा। एक महिला आहार देने आई, उसका सिर खुला हुआ था। अब मैंने उससे कहा, इशारे से मौन तो रहे, क्या करेंगे? अब मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैंने कहा अरे आप लोग से नहीं कह रहा हूं, महिला से कह रहा हूं। सभी अपने से ढकने लगे, तो बात उसकी बता रहा हूं, आप तो धर्मात्मा हो सारे। तो मैं बता रहा हूं कि उससे क्या कहा, मैंने अपने हाथ को ऐसे लिया, अंजलि बंधी थी, मैंने उसको इशारा किया, वो बोली महाराज जी मैं नहीं करूंगी। मैं कह रहा हूं सिर ढक लो। उसने कहा महाराज जी मैं नहीं करूंगी। अरे मैंने कहा करना पड़ेगा, आहार देना तो सिर तो ढकना पड़ेगा। फिर मैंने कहा जोर से कहा बोले महाराज जी मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने कहा करो। वह थोड़े मेरे नजदीक आई, मैंने कहा उसके हाथ में दूध का लोटा था। बोली गोमटेश्वर बाहुली भगवान की जय। उसको लगा कि महाराज कह रहे हैं कि तू मेरे सिर पर दूध डाल। उसको ऐसा इशारा करा था ना, ऐसा करो। उसको लगा कि महाराज कह रहे हैं कि मेरे सिर पर दूध डालो, और बाहुली भगवान बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। ऐसा था ना, तो ऐसा कर रहा है। अब मैंने स्टाइल बदल दिया, मैं ऐसा करता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संसार में ऐसे प्रसंग हो जाए करते हैं, तो जो भी है आप संकल्प करें कि हम हमेशा अच्छे कार्यों का प्रोत्साहन करेंगे। साथ ही साथ में
26 जनवरी 2007 को, जैसा माता जी साधु बता रहे, पंडित जी ने बताया, जब आचार्य बन जाते हैं तो उपाध्याय पद अपने आप समाप्त हो जाता है। ये आजकल एक सिस्टम चल रहा है कि बोले 18 वर्ष हो गए उपाध्याय बन गए, अरे जब आचार्य बन गए तो उपाध्याय का रोल क्या रह गया? 27 साल हो गए इलक बन के, अरे जब मुनि बन गए तो इलक का क्या रोल रह गया? बस ये कह सकते हैं कि इतने साल पहले दीक्षाएं हुई थी, उपाध्याय पद हुआ था, तो जब आचार्य पद हो जाता है तो उपाध्याय पद तो उसी दिन से गौण हो गया। तो 26 जनवरी 2007 को इस योगी के महान तपस्वी, जिनका नाम भी आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज है, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया होगा। मेरे जीवन का पुण्य है कि मैंने आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज और उनके शिष्य प्रशस्त आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के संग में दीक्षित होने का अवसर प्राप्त किया। और आज वर्तमान में यदि भारत देश में 1500 साधु हैं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि 800 से 900 साधु ज़्यादा आचार्य आदि सागर जी महाराज अंकलीकर की परंपरा के आपको दिख रहे हैं। धाराएं अलग अलग हैं लेकिन ब्रांच वहीं से चल रही है। तो उनके हाथ से औरंगाबाद में लगभग 85 साधुओं के समक्ष हमें और सिद्धांत सागर जी महाराज जी भी पिछली बार आपके आए थे, उन दोनों को उपाध्याय पद से अलंकृत किया था। तो ये हमारे जीवन का भाग्य था कि तपस्वी सम्राट आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने आज के दिन मेरे सिर पर मुनि से मुझे उपाध्याय पद पर आसीन किया था, अर्थात 2007 में उन्होंने काम संपन्न कराया था। तो आज गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी तपस्या, पूरा भारत उनकी तपस्या का लोहा मानता है और सारा का सारा काम करते हैं। तो आज मैं बस अभी इतना ही कहूँगा। यात्रा की बात यात्रा के समय करेंगे कि आज आपने अभिषेक किया, महामस्तक का अभिषेक किया, आप भगवान के अभिषेक के बाद में अपने पुण्य को संचय करने का प्रयास किया है। आपने जितनी देर भगवान के पास बैठकर पुण्य बरगड़ाओं को लिया है ना, कम से कम इसका 1% भाग घर पर लेकर जाएं और घर में अच्छा वातावरण में रहें, तो कम से कम पूरा घर भी पुण्य बरगड़ाओं से बढ़ जाएगा, सारा का सारा काम संपन्न हो जाएगा। दूसरी बात, सत भाई प्रवीण भाई आए, मैंने बताया तीर्थ शिक्षा कमेटी की बात लेकर आए हैं। तो ये तो हम सभी का कर्तव्य है, जैसे भारत देश के नागरिक का कर्तव्य है कि भारत देश की सुरक्षा करें, उसी प्रकार से जैन धर्म के लोगों का कर्तव्य है कि जैन यातनाओं की, जैन गुरुओं की, जैन शास्त्रों की, जैन तीर्थों की रक्षा करें। बहुत साल पहले कहते थे कि 2 बजे शिखर जी चढ़ते थे, शाम को 9 बजे आते थे, दादा कहते थे। आजकल कहते हैं 4 बजे चढ़ते हैं, शाम को 3 बजे आ जाते हैं। यही हाल रहा तो कहोगे दिन में 11 बजे चढ़ते हैं, 1 बजे वापिस आ जाते हैं। ऊपर तक जाने नहीं मिलेगा, पीछे निपटा देंगे सारे आपको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।